नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास दिन है और खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। और इस वक्त हम समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव कर रहे हैं, अभी कर चुके हैं। और उन्होंने कहा है, उनके जो है उनकी याद में कहा है कि संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे और कितना भी एसआईआर कर लें, एसआईआर से जीत लें, लेकिन हम इस बार बंगाल भी हार रहे हैं और यूपी भी हार रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे होर्डिंग पटी हुई है। हम कहेंगे दिखाइए, सबसे खास जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है ये होर्डिंग है, जिसमें अखिलेश यादव जी और जो है अपने पिता मुलायम सिंह यादव को एक सवाल उड़ा रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए इसको, जूम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो है समाजवादी पार्टी के समर्थक खड़े हुए हैं आसपास, और तमाम लोग जो है अंदर हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव की जयंती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और खास बात यह है कि आज जयंती के दिन अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बार बार यही बात कर रहे हैं कि बंगाल ना जीतने देंगे, ना यूपी जीतने देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन हम जीतने नहीं देंगे। और हमने सोचा कि आज समाजवादी पार्टी से भी बात की जाए, क्या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो कितना सही है। हम बात करते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग आगे मिलेंगे, हम उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। मुलायम सिंह यादव की जयंती पे तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जो कहा है नेताजी की जयंती पर, कि लोग क्या सोचते हैं। आप बैठ जाइए। लोग भागने लगते हैं, बताइए कैसे कार्यकर्ता हैं। लोग कहते हैं बड़े संघर्षशील कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जी बताइए। क्या लगता है, नेताजी की जयंती है आज, अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर हम रोक के रहेंगे नेताजी की जयंती पे, मतलब एसआईआर में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, हमारे सारे सिपाही लगे। क्या कहना चाहते हैं? अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है एसआईआर में मैं गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, तो ये मान चलिए समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में इतने कार्यकर्ता हैं कि अगर वो गलत करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर माननीय राष्ट्रीय जी ने आदेश कर दिया है तो उस आदेश का पालन उन कार्यकर्ता करेंगे। और जहां तक नेताजी का सवाल है, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है और माननीय मुलायम सिंह जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगर एक इससे पहले थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको लोग नेताजी के नाम से जानते थे, उनके बाद अगर देश और प्रदेश में कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी नेता को नेताजी की पदवी नहीं मिली है। अगर किसी को पदवी मिली है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मिली है। इसके अलावा ठीक है, आज बड़ा शुभ अवसर है कार्यकर्ताओं के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों के लिए। खासकर उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी सिपाही हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। ये बताइए, जो फॉर्म में है बीजेपी, जो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ा हुआ है बिहार से, अब वो कह रहे हैं बिहार से मोदी जी ने कहा है गंगा जी बह के बंगाल जाती हैं और फिर हम यूपी में आ रहे हैं जीतने। इतने फॉर्म में है, इतना कॉन्फिडेंट है, इससे समाजवादी कैसे निपटेगी? देखिए, उनके अंदर तंत्र है, ठीक है, उनके पास सब कुछ है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, उनके पास मीडिया है। और ऐसी मीडिया है जो धर्मेंद्र, जो फिल्म स्टार थे, उनको उसने मरा दिखा दिया। तो उनकी तो मीडिया चर्चा का विषय रहा ये बात। उनकी मीडिया कुछ भी कर सकती है और उनकी मीडिया पहले ही बता देती है कि मेरी 300 सीटें आ रही, मेरी 400 सीटें आ रही हैं, भले ना आए। मीडिया वोट नहीं डाल देगी ना भाई साहब। मीडिया वोट नहीं तो जनता डालेगी ना। वोट जनता नहीं डालती है। देखिए, जिस ईवीएम से, जहाँ पे ईवीएम की निजात किया गया था अमेरिका ने, तो वहां पे जो है ईवीएम बैंड है। तो अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव जनता के द्वारा जीतते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो मतलब पेपर से वोटिंग करा के देख लें, उनकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी कि जनता किसको चाहती है। बैलेट पेपर से करा के देख ले चुनाव। क्या लगता है भाई साहब, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बीजेपी ने एक विजय रथ उनका चल रहा है जिस तरह से, तो आपकी पार्टी और अखिलेश यादव जी तैयार हैं? भाई साहब कैमरा चल रहा है, तैयार हैं उसके लिए? देखिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, उस आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समाजवादी पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं
किसी भी पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश यादव बिहार गए थे लेकिन उनकी पार्टी बहुत बुरी हार गई। अखिलेश यादव का कोई जादू नहीं चला वहां। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी वहां पे का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा नहीं है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे वहां पे, लेकिन आपने जो वहां जहां उनको बुलाया जाता था वहां पे जाते थे, वहां पे आप देखते होंगे या देखे होंगे कि वहां पे लाखों की भीड़ होती थी। कोई भी रैली हम देखे हैं वहां पे कि किसी में भी लाखों से भीड़ कम रही थी। लेकिन जादू चलना ना चलना वो अलग की चीज है, लेकिन जब आप ईवीएम हैंग कर लेंगे तो चाहे जितना बड़ा आप रैली इकट्ठा कर लें, आपके पास शासन है, प्रशासन है, सबको डंडे से मारेंगे तो उसमें कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर पे कह रहे हैं हम जीत लेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। कह रहे हैं कि कोई लड़की को नहीं छेड़ सकता है, कोई गुंडाई नहीं है, कोई रंगदारी नहीं मांगता है। यूपी में बहुत जो है स्ट्रिक्ट शासन चल रहा है और जनता सब जान रही है। कैसे निपटेंगे शासन से? आप पे गुंडाई का आरोप हमेशा लगता है। देखिए, हमारी पार्टी लगता है कि उनको कि हम लोग गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि बीजेपी में जितने गुंडे हैं उतने किसी भी पार्टी में नहीं है। आज की डेट में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, जब तक वो उस पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है, गुंडा रहता है। जैसे वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वैसे वो गंगा नहा लेता है। तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे जब मुख्यमंत्री जो बता रहे हैं कि गुंडा राज खत्म का हो गया है या मैंने खत्म कर दिया है, तो सबसे पहले अपने ही मुकदमे उन्होंने वापस किए। पूरे प्रदेश में, देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो रहा हो जिसने अपने ही मुकदमे वापस किए हों। योगी जी ने स्वयं आज उनको जो है विश किया है मुलायम सिंह यादव जी को, और लगभग बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुलायम सिंह नेताजी को जो है जयंती की बधाई दी है। क्या कहना चाहेंगे? और श्रद्धांजलि दी उनको। देखिए, सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, और नेताजी ऐसे नेता थे, चाहे जिस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जिस पार्टी का नेता हो, अगर उनके पास आ जाता था तो सभी का काम कर देते थे। नेताजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी कार्यकर्ताओं को, आप मीडिया वालों को और सभी शासन प्रशासन के लोगों को नेताजी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नेताजी की जयंती पर आप लोग बीजेपी से निपटने के लिए क्या शपथ ले रहे हैं आज? जो हमारे राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी आदेश करेंगे उस आदेश का हम लोग पालन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पालन करेंगे उसका जो है कार्यकर्ता और उनके सिपाही पालन करेंगे, और बीजेपी के खिलाफ जो है, और यूपी में जो है बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके से ये लोग तैयार हैं। और नेताजी की जयंती पर ये कार्यकर्ताओं की बात है, और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा उदयवीर जी। बड़े दूर दूर से लोग आज आए हैं, मैं देख रहा हूँ, बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। आप किस विधानसभा से हैं? मेरी विधानसभा पड़ती है सादाबाद, किस जिले में है? हाथरस। अच्छा, हाथरस से आए हैं। देखिए कितना नेताजी के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए लोगों का स्नेह है, और ये हाथरस से आए हुए हैं। हाथरस काफी दूरी है यहाँ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, और कहते हैं, ये तो बात सभी मानते हैं कि नेताजी को लोग बड़ा चाहते हैं, लेकिन आज वो कार्यकर्ताओं के और हम लोगों के बीच में नहीं है। नेताजी की जयंती पर क्या मन में चल रहा है आपके भैया? मन में क्या, जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि SIR वाला जो काम चल रहा है उस पर सभी कार्यकर्ता खरे उतरे, और काम चल भी रहा है जमीन पे। बखूबी हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, और जमीन पे उस चीज को बखूबी कर भी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और चीज बढ़िया चल रही है। तो क्या लगता है भैया, आपको क्या नाम बताया आपने? उदयवीर। उदय जी, क्या लगता है उदय हो पाएगा अब समाजवादी पार्टी का? लग रहा है आपको 27 में? नहीं, ये तो उदय ही उदय इस है। तरीके से बीजेपी बिल्कुल फॉर्म में है। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, देखो पार्टी का, समाजवादी पार्टी का हमेशा से उदय ही उदय रहा है। आप 17 से देखेंगे तो हम सत्ता की कुर्सी पे काबिज नहीं हुए, बाकी हमारा वोट बैंक देखें, सीटें देखें, हैं, हर कुछ चीज लोग कह रहे हैं बिहार की हार के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई। नहीं, ऐसा कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं। नहीं। जो कहने वाला कोई कुछ भी कह सकता है, आप किसी का मुंह या उसके द्वारा क्या बोला जा रहा है उस पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा, आदमी कभी कुछ भी बोल सकता है और बोलता है, स्वतंत्र है सब, डेमोक्रेसी में कुछ भी बिल्कुल कह बिल्कुल जाहिर सी बात है। बट ऐसी कोई बात क्या नहीं लगता है लड़ाई मुश्किल लग रही है 27 में? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, और ठीक रहेगा, बहुत बिहार के बढ़िया बाद आपका आत्मविश्वास कम हुआ है थोड़ा सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वहाँ बिहार और यूपी में बड़ा अंतर है। यहाँ आदमी बिकने कटने वाला नहीं है। वहाँ आदमी जो है, जैसे 10-10 हजार रुपए महिला को अकाउंट में आए,
या तमाम जैसे प्रलोभन दिए गए, आदमी कट गया, बिक गया। लेकिन यहाँ का आदमी बड़ा पार्टी के साथ मौजूद करने पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं नेताजी की जयंती पर, जान लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार। बड़ी दूर दूर से आज आए हैं नेताजी की जयंती पर लोग, और बड़ा चाहते थे उनको लोग। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं लोकल से ही हैं। लोकल से ही है। हाँ। नेताजी की जयंती है, क्या सोच रहे हैं आज आप? बहुत ही हर्ष से जो है कार्यकर्ता जो उनका जो है जयंती मना रहे हैं, और क्योंकि मनाना भी स्वाभाविक है। धरती पुत्र कहे जाते थे वो, और अपने आप में बहुत बड़े नेता थे। उनको अपना आदर्श मानते हैं उनके कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे कोई भी हो, उनको अपना आदर्श मान करके ये कह लीजिए कि बहुत दुखी मन से और बहुत खुशी से भी उनका मना रहे हैं। क्योंकि आज दुखी मन से इसलिए कि आज वो अपने बीच में आए नहीं, और खुशी इस बात का है कि उनका जन्म जिस समय हुआ था, अपने जन्म का उन्होंने पूर्णतः इतना बढ़िया से दिखाया, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। धरती पुत्र कहते हैं। ठीक है, चूंकि आज जन्मदिन है उनका, जयंती है, इसलिए पहला सवाल हम नेताजी के लिए करना चाह रहे थे कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा सवाल, अब राजनीति पे आते हैं। कैसे निपटेंगे समाजवादी के लोग बीजेपी से 27 में? क्योंकि बीजेपी बहुत फुल फॉर्म में है और कह रही यूपी भी छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए, 2027 की बात जो है, उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, या जो बूथ हैं, या जो है जिला अध्यक्ष हैं या वार्ड अध्यक्ष हैं, इनको नेताजी के पद चिन्हों पे चलेंगे तभी सफलता पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पाएंगे। पद चिन्हों पे अगर चलेंगे, अगर गड़बड़ हो रहा है लगता है आपको? अगर पद चिन्हों से जरा सा भी अगर जो दिग्भ्रमित हुए तो सफलता नहीं पा सकते। उनके पद चिन्हों को देख देख के चलेंगे तो सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि वो ऐसे नेता थे, गरीबों के, मजलूमों के, दलितों के, सबके नेता थे। उनको हर वर्ग चाहता था। कोई ऐसा एक वर्ग नहीं था किसी भी तबके से था जो मुलायम सिंह यादव को ना जानता हो, ना उनको मानता हो। उन्होंने अपने जीवन का इतना बढ़िया किरदार निभाया है, ऐसे लगभग सभी नेता। बिहार चुनाव के बाद समाजवादियों का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। बिहार को हम लेकर नहीं चलते हैं। बिहार की दूसरी जो है राजनीति है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजनीति। बिहार में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 5 बार रही है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना न कंपेरिजन करना यहाँ जो है बचकानी। कैसे सामना करेंगे? लड़ाई बड़ी मुश्किल नहीं लग रही आपको? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अगर कोई भी अगर जो है विपक्ष में है तो उसी समाजवादी पार्टी और कोई पार्टी है ही नहीं। मायावती ऑलरेडी बीजेपी बहुत मजबूत नहीं हो गई, मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मजबूत तो कभी कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस से मजबूत जब कांग्रेस जब समय था कांग्रेस का, तो कोई जानता था कि कभी जो है कांग्रेस यहाँ से खत्म होगी। कांग्रेस खत्म होगी। 40 साल से सूखा पड़ गया उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के लिए सूखा है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रकृति का काम है बदलना, बदलाव सुनिश्चित है। बदलाव सुनिश्चित है। ये किसी की बपौती नहीं है कि अगर आज हैं बहुत बलवान होते कंटिन्यू रहेंगे। नहीं, जो आया है वो गया है। बदलाव तो 70 साल के बाद भी हुआ है ना, हुआ है। तो आपको लगता है ना इतना लंबा समय भी तो लग सकता है? उतना समय नहीं लगेगा। उस समय लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, आज हर वर्ग बुद्धिजीवी है। एक और कार्यकर्ता हमसे जुड़ गए हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप जयंती पे? हम लोग पत्रकार हैं। आप ही पत्रकार बिरादरी के लोग हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है नेताजी की आज जयंती है और तमाम कार्यकर्ता उमड़े हैं, हर जिले से, हर विधानसभा से लोग आए हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेताजी की जयंती पर लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक तो उनको लोग बहुत चाहते हैं, बहुत चाहने वाले लोग हैं, धरती पुत्र कहते हैं उनको, आपको जैसा पता है, लोगों ने अभी कहा भी है। और मैंने सवाल लोगों से ये भी किए, इनके कार्यकर्ताओं से, कि नेताजी की जयंती पर ये 27 में कैसे निपटेंगे बीजेपी से। क्योंकि एक तो सवाल जयंती पर क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा सवाल था, लेकिन उसके बाद 27 में जो आत्मविश्वास से उत्प्रोत है भारतीय जनता पार्टी, 27 में कैसे निपटेंगे। तो तमाम लोग थे जिनसे मैंने जानने की कोशिश की, और लोगों से हम मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। शिवम के साथ सौरभ वाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।